इसी फेज में चार्ल्स की लाइफ में एक कैनेडियन वुमेन आती है, मेरी आंड्रे लेक्लेक। वो एशिया एडवेंचर के लिए आई थी। चार्ल्स ने उसे अपने इमोशनल वेब में कंप्लीटली फंसा लिया था। उसने लेक्लेक के लिए डिसीजंस लेने शुरू कर दिए थे, उसके कॉन्टैक्ट्स लिमिट कर दिए थे, उसके डाउट्स को ओवरथिंक बोलकर कंप्लीटली डिसमिस कर दिया गया था। धीरे धीरे लेक्लेक चार्ल्स के लिए सब कुछ जस्टिफाई करने लगी। वो उसकी पार्टनर भी बनी और एक शील्ड भी। इसी बीच एक इंडियन क्रिमिनल अजय चौधरी भी उसका कंप्लायंस बना और चार्ल्स के साथ मिलकर थेफ्ट और स्कैम्स करने लगा। इन 1975 थाईलैंड के बीच टाउन्स में अब फॉरेन टूरिस्ट की बॉडीज मिलनी शुरू हो गई थी। तो उस वक्त तो लोकल पुलिस को पहले लगा कि शायद ये एक्सीडेंट्स हैं, कि मे बी दे ड्राउंड देमसेल्व्स, या ड्रग ओवर हुआ होगा, या फिर हीट एग्जॉशन की वजह से डेथ हो गई होगी। पर एक चीज़ हर क्राइम सीन पर कॉमन थी कि बॉडीज जो थी वो बिकनी में मिल रही थी और कोई स्ट्रगल का साइन नहीं था। मीनवाइल चार्ल्स, लेक्लेक और अजय विक्टिम के पासपोर्ट यूज करके कंट्रीज क्रॉस करते रहे। यहीं से चार्ल्स को नाम मिला द बिकनी किलर। दिसंबर 1975 में चार्ल्स, लेक्लेक और अजय नेपाल एंटर करते हैं स्टोलन पासपोर्ट्स के साथ। नेपाल में क्राइम्स और भी ज़्यादा डायरेक्ट हो गए थे। अब ग्रूमिंग का फेज खत्म हो चुका था। चार्ल्स को लगता था कि वो अनस्टॉपेबल है, एज उसने नेपाल में 2 वेस्टर्न टूरिस्ट का मर्डर कर दिया एंड कुछ ही दिनों में वो तीनों नेपाल छोड़कर वापस थाईलैंड आ गए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थाईलैंड वापस आकर चार्ल्स को पता चलता है कि उसके कुछ फ्रेंच एसोसिएट्स उसकी एक्टिविटीज को लेकर सस्पिशियस हो चुके हैं। वो फ्रेंच एसोसिएट्स क्वाइटली पेरिस भाग जाते हैं और अथॉरिटीज को चार्ल्स के बारे में सब इन्फॉर्म कर देते हैं। इसी वक्त एक डच डिप्लोमैट क्वाइटली मिसिंग टूरिस्ट के केसेस को कनेक्ट कर रहा होता है। वो पैटर्न्स देख रहा होता है। डच डिप्लोमैट को ये समझ आता है कि टूरिस्ट के मिसिंग या मर्डर केसेस में मेथड जो है वो सेम है। एंड बाय द टाइम डॉट कनेक्ट्स होते हैं या बाय द टाइम अथॉरिटीज चार्ल्स के अपार्टमेंट तक पहुंचती हैं थाईलैंड में, वो ऑलरेडी वहां से भाग चुका था।